दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ अच्छी खबरों को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या 4.25 लाख के पार हो गई है। ऐसे में इसे रोकने के लिए सरकार तेजी से कदम उठा रही है। रोज इसको लेकर नई रिसर्च भी सामने आ रही है। वहीं एक राज की बात यह है कि दिल्ली में कोरोना मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि कोरोना का रिकवरी रेट अब 55% से ज्यादा हो गया है। इसके साथ ही दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि देश में एक और दवा का कोरोना वायरस के मरीजों के लिए इस्तेमाल करने को मंजूरी मिल गई है। साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मुंबई के एक बिल्डर ने अपनी बिल्डिंग को कोरोना मरीजों के इस्तेमाल के लिए बीएमसी को दे दिया है। नंबर 1, बिना वैक्सीन के खत्म हो सकता है कोरोना। कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया भर के देश दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि इस खतरनाक वायरस के कहर से लोगों को बचाया जा सके। लेकिन इस बीच इटली के डॉक्टर ने दावा किया है कि बिना वैक्सीन के ही खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस। इटली के पॉलीक्लिनिको सेंट मार्टिनो अस्पताल में संक्रामक रोगों के विशेषज्ञ प्रोफेसर मैटियो बसेट्टी ने दावा किया है कि कोरोना वायरस पहले बाघ की तरह था, लेकिन अब वो जंगली बिल्ली जैसा हो गया है। ब्रिटिश टेलीग्राफ के मुताबिक प्रोफेसर मैटियो बसेट्टी ने दावा किया है कि बिना वैक्सीन के भी कोरोना वायरस खुद से खत्म हो सकता है। पहले के हालात में जिस कोरोना मरीज की मौत हो सकती थी, अब वे रिकवर हो रहे हैं। हालांकि कोरोना वायरस से कमजोर पड़ने की इस थ्योरी से दुनिया के कम ही एक्सपर्ट सहमत दिख रहे हैं। इटली में मार्च के आखिर में रोज 5,000 से 6,000 तक नए केस सामने आ रहे थे, लेकिन अब सिर्फ 200 से 300 ही नए केस सामने आ रहे हैं। संक्रामक रोगों के विशेषज्ञ प्रोफेसर मैटियो बसेट्टी का कहना है कि केस घट रहे हैं, जिसका ये मतलब हो सकता है कि वायरस के खत्म होने के लिए वैक्सीन की जरूरत नहीं है। नंबर 2, दिल्ली में कोरोना टेस्ट के लिए होगा सेरोलॉजिकल सर्वे। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई के बाद देश में दिल्ली में ही सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। इसको देखते हुए अब दिल्ली में सेरोलॉजिकल सर्वे करने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि यह सर्वे 27 जून से 10 जुलाई तक होंगे। इस दौरान करीब 20,000 लोगों का सैंपल टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के बाहर उस घर की सूची लगेगी जहां पर कोरोना वायरस का खतरा है, ताकि लोगों को सावधान किया जा सके। इसके अलावा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और क्वारंटीन को लेकर जोर दिया जाएगा। दरअसल दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल और दिल्ली के साथ बैठक कर इस मामले में रणनीति तैयार की थी। नंबर 3, कोरोना के लिए सिप्ला की दवा को सरकार की मंजूरी। देश में कोरोना वायरस के मामलों में उछाल देखा जा रहा है। हर रोज कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। इस बीच फार्मा कंपनी सिप्ला ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को पेश कर दिया है। सिप्ला ने सिप्रीमी नाम से इस दवा को लॉन्च किया है। अब सिप्ला की ओर से रिस्क मैनेजमेंट प्लान के तहत सिप्रीमी दवा के इस्तेमाल के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं मरीजों की ओर से सहमति का एक फॉर्म भी भरना होगा। साथ ही पोस्ट मार्केट सर्विलांस के अतिरिक्त सिप्ला मरीजों पर चौथे चरण का क्लिनिकल ट्रायल भी करेगी। सिप्ला को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के जरिए रेमडेसिविर दवा पेश करने की अनुमति मिल गई थी, जिसके बाद सिप्ला ने सिप्रीमी के नाम से इस दवा को पेश किया है। कोविड-19 के गंभीर मरीजों के उपचार के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, कोरोना से जीतने के लिए राज्य सरकारें अपनाएंगी 3T फॉर्मूला। संक्रमण बढ़ने के साथ ही कोरोना से लड़ाई और तेज हो गई है। राज्य सरकारों ने कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए अब 3T फॉर्मूला तैयार किया है। टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट का फॉर्मूला अपनाते हुए कई राज्य सरकारें 2 गुना 3 गुना तक टेस्टिंग कर रही हैं। अस्पतालों में बेड बढ़ाए गए हैं। साथ ही गंभीर मरीजों को खोज कर उनका इलाज भी किया जा रहा है। मरीजों के संपर्क में आए लोगों की तलाश के लिए कर्नाटक का मॉडल अपनाया गया है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुंबई के बाईकुला में 1000 बेड का अस्पताल बनाया गया है। बेड में आ रही समस्या को दूर करने के लिए
सरकार टेली आईसीयू सुविधा शुरू करने जा रही है। इसके माध्यम से मरीजों की हालत जानने के बाद उन्हें बेड उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसी तरह की कुछ तेजी उन राज्यों में भी दिखाई दे रही है जहां कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। नंबर 5, विटामिन डी की कमी बनी कोरोना से मौत की वजह। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया हुआ है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर इम्यून सिस्टम ठीक है तो इस वायरस से बचाव हो सकता है, जिसको लेकर भी कई प्रकार की जानकारियां साझा की जा रही हैं। अब एक रिसर्च में दावा किया गया है कि विटामिन डी कोरोना वायरस से लड़ने में कारगर है। अब हाल ही में डेली मेल में प्रकाशित एक स्टडी में पाया गया है कि कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की संख्या में 99% वो लोग हैं जिनके शरीर में विटामिन डी की कमी थी। दरअसल इंडोनेशिया के रिसर्चर ने अस्पताल में 780 कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों पर यह रिसर्च किया है। रिजल्ट में पाया गया कि 98.9% संक्रमित मरीजों में विटामिन डी की कमी थी, जिसमें विटामिन डी का स्तर सबसे कम था। वो कोरोना से लड़ नहीं पाए और अपनी जान गंवा दी। वहीं जिन मरीजों में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में था, उनकी मौत का आंकड़ा सिर्फ 4.1% ही था। इस स्टडी से ये साबित होता है कि सूरज की रोशनी कोरोना वायरस में जीवन रक्षक का काम कर सकते हैं। नंबर 6, 55% पहुंचा कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा। दिल्ली में कोविड मरीजों का रिकवरी रेट 55% तक पहुंच गया है। पिछले 4 दिनों में कोरोना मरीजों की रिकवरी में 18% का उछाल आया है और पहली बार दिल्ली में जितने मरीज एडमिट हैं, उससे कहीं ज्यादा मरीजों ने इस वायरस को मात देने में सफलता हासिल कर ली है। पिछले 4 महीने में जितने मरीज ठीक नहीं हुए, लगभग उतने मरीज 4 दिनों में रिकवर होकर अपने घर पहुंच गए हैं। रिकवरी रेट में ये सुधार निश्चित रूप से राजधानी के लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है। 17 जून तक दिल्ली में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 47,102 थी। इस दिन तक दिल्ली में कुल 17,457 मरीज रिकवर हुए थे, लेकिन 18 जून से लेकर 21 जून के बीच कुल 15,156 मरीज ठीक हुए, जबकि मार्च से लेकर 17 जून के बीच केवल 17,457 मरीज ही ठीक हुए थे। लेकिन अगले 4 दिनों में 15,156 मरीजों के ठीक होने की वजह से औसत में भी भारी सुधार हुआ है। इससे पता चलता है कि कोरोना वायरस थोड़ा कमजोर हुआ है। नंबर 7, बिल्डर ने क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए सौंपी अपनी बिल्डिंग। महाराष्ट्र में जानलेवा कोरोना वायरस का कहर जारी है। यहाँ कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,88,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में कोरोना के 60% से ज्यादा केस सिर्फ मुंबई से सामने आए हैं। मुंबई में कोरोना के हालात को देखते हुए आम लोग भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। यहाँ एक मेहुल सिंघवी नाम के बिल्डर ने अपनी नई बनी 19 मंजिला बिल्डिंग को बीएमसी को सौंप दिया है। बीएमसी ने इस बिल्डिंग में कोरोना के मरीजों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि अब इस बिल्डिंग में 30 मरीजों को शिफ्ट किया जा चुका है। मलाड के एसवी रोड पर मौजूद इस बिल्डिंग में 130 फ्लैट्स हैं। इस इमारत को कोविड-19 अस्पताल में तब्दील करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से एक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी मिल गए हैं। बिल्डिंग में एक फ्लैट में 4 कोरोना मरीजों को रखा गया है।